hope you all are doing good. I am Ashima and I welcome you to the first class of legal reasoning for our Falcon batch. Falcon batch which ensures your free flight to your favorite NLUs. Let's begin. So today, as it is the introductory lecture, I will be telling you a few things about legal reasoning. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेस करते हैं while solving legal reasoning, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हर एक क्लैट एस्पिरेंट को पता होना चाहिए अबाउट लीगल रीजनिंग, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं while solving legal reasoning, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, कौन कौन से सोर्सेज रेफर किए जाएं, अगर सोर्सेज रेफर किए हैं तो उनको रिवाइज कैसे करें. All these doubts will be cleared in this introductory session of yours. So please wait and listen to everything that I am sharing, that too very carefully. Right? चलो अब स्टार्ट करें. So introduction to legal reasoning. I will divide the board and I will write all the things here. Right? All the things that you would want to ask me. First thing first. Ma'am, legal reasoning में what all has to be covered? Right? So see. जो बेसिक लॉज है हमारे वो हमने सब कवर करने हैं. बेसिक लॉज कौन कौन से होते हैं? आई विल जस्ट राइट देम डाउन हियर. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, right? Criminal laws, and miscellaneous laws. And miscellaneous laws में क्या कुछ आएगा? Miscellaneous laws cover your IPR, your Muslim and Hindu laws. Right? इसके अलावा आपका environment law and all those XYZ laws which are important for you as per your exam point of view. Right? अब मैम ये basic laws आपने बता दिए, ये cover कौन करेगा? हम करेंगे cover. Right? I will help you to cover all the basic laws. Right? And in this entire video I'll be telling you what else I'll be covering. Right? Also you need to remember कि Falcon batch में जितनी भी ये videos हैं of the basic laws will be free for you guys. Right? चलो. So ये चीज़ समझ आ गई कि हमें basic laws cover करने हैं. Apart from that we need to cover current legal knowledge. Right? मैम करंट लीगल नॉलेज क्या होती है? करंट लीगल नॉलेज होती है कि आजकल आसपास क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, कौन सा ऐसा टॉपिक है ऑफ लॉ विच इज बीइंग कवर्ड. राइट? तो सबसे बेस्ट सोर्स क्या होगा करंट लीगल नॉलेज के लिए? न्यूज़पेपर्स. और मैम इसके अलावा और क्या सोर्स होगा हमारे लिए जो अच्छा होगा? ऑब्वियसली द सेशंस. राइट? द क्वेश्चन solving sessions. Wherein we'll make sure कि आपके basic laws जो हैं, जो हमारे current affairs में चल रहे हैं, वो आपके cover हो जाए. Right? I hope this is clear to everyone. चलो अब next point लेते हैं जो ज़्यादातर students मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग लीगल रीजनिंग बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं. राइट? हम लोग बहुत टाइम से लीगल रीजनिंग कवर कर रहे हैं बट समझ नहीं आ रहा कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते लीगल रीजनिंग में. लीगल रीजनिंग में मार्क्स नहीं आ रहे और अगर मार्क्स आ भी रहे हैं तो उतने नहीं हैं कि हम लोग अच्छा सा स्कोर कर पाए. ठीक है? चलो. सो बिफोर मूविंग अहेड एंड टेकिंग ऑल दीज डाउट्स, मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूं कि लीगल रीजनिंग क्या है, आपके पेपर में क्यों है और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि लीगल रीजनिंग आपसे क्यों पूछा जा रहा है क्लैट में. लीगल रीजनिंग एक पूरा सेक्शन क्यों है क्लैट में? इट इज बिकॉज द कंसोर्शियम वांट्स टू टेस्ट
कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से किसी लॉ को अप्लाई कर सकते हो, आपका क्या एप्टीट्यूड है व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग लॉज, राइट। आपने अभी तक लॉज नहीं पढ़े, सो ऑब्वियसली लॉज तो नहीं, वो आपकी इंटेलिजेंस तो चेक नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट चेकिंग योर एप्टीट्यूड और आपका इंटरेस्ट, कि आपका कितना इंटरेस्ट है लॉज में, राइट। दैट इज वाई लीगल रीजनिंग का सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ क्लैट। क्लियर। सेकेंड थिंग, मैम हम लोग के अभी तक तो लॉयर्स बने नहीं हैं, तो फिर हम लोग कैसे लॉज को समझेंगे, वो काम हमारा है, वी विल टीच यू, राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड लॉज। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ वेरी ईजी एंड प्लीज कीप ऑन रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। इसके अलावा कि मैम लीगल रीजनिंग कैसे क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू। आपको पता होना चाहिए कि लीगल रीजनिंग जो है ये सेक्शन आपका टाई ब्रेकर होता है। हाउ, ठीक है। अब देखो ये दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, इन दोनों के सेम स्कोर है, लेट्स जस्ट सी इन दोनों के 102 आए हैं आउट ऑफ 120। अब दोनों को सेम रैंक मिलना चाहिए, बट इज दैट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो हियर वी सी कि किसके लीगल रीजनिंग में ज्यादा आए हैं। That is how it becomes a tiebreaker. Got it? Now, moving ahead, we'll try and understand कि हमारे पास यार यहाँ पे ना कट कर देना, ये मेरे से ना इरेज नहीं हो रहा है, राइट। चलो, तो अब इसके अलावा हमें एक और चीज समझनी है, यहाँ से आई एम स्टार्टिंग अगेन, राइट। नाउ इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू दैट हाउ लीगल रीजनिंग सेक्शन इज अ टाई ब्रेकर फॉर यू? नाउ मैम हमें ना लैंग्वेज समझ नहीं आती है लॉज की, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको लीगल लैंग्वेज ऑल्सो द लीगल jargons, आपको ये दोनों चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू विल सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप इवेंचुअली समझने लग जाओगे, राइट। अब लॉ को अगर हमने प्रिपेयर करना है लीगल रीजनिंग को, तो हम कैसे प्रिपेयर करें, ये चीज़ समझो। लीगल रीजनिंग के लिए फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉज। बेसिक लॉज को समझो, watch all your videos, right, all the videos that are being uploaded, वो आप देखो, ठीक है। प्लीज स्टिक टू योर रिसोर्सेज। सेकेंड थिंग कि आप अपने करंट अफेयर्स, दैट इज आपकी न्यूज़पेपर, उसमें से ढूंढने शुरू करो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू लीगल रीजनिंग, राइट। देन मॉक्स, प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अपने मॉक्स को बार बार एनालाइज करो, दैट इज व्हाट विल हेल्प यू हियर, राइट। तो आई हैव गिवन यू ऑल द टिप्स फॉर लीगल रीजनिंग। नाउ वी विल सी कि किस तरह के पैसेजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इन पैसेजेस को सॉल्व करने में। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैसेज, सो ये हमारे पास फर्स्ट पैसेज है, इट टॉक्स अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट। स्पेशल मैरिज एक्ट का पार्ट है ये, राइट। स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर ये सब कुछ हमें इन्होंने पैसेज में दिया हुआ है। नाउ द नेचर ऑफ द पेपर और द नेचर ऑफ द सेक्शन इज सच वेयर इन अ जनरल लॉ इज एक्सप्लेन टू यू पहले, and then they give you hypothetical situations wherein you have to apply the principle and you have to answer the questions, right? अब क्या होता है यहाँ पे, आपको एक जनरल लॉ एक्सप्लेन किया हुआ है, लेट्स से आपको स्पेशल मैरिज एक्ट एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपको 5 या 6 as per the number of questions are there, आपको hypothetical situations दी जाएंगी, that is unreal situations दी जाएंगी, और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर इस लॉ को अप्लाई करना है तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। Got it? चलो, so the first topic is, अब आपको टॉपिक्स याद रखने की किस किस तरह के टॉपिक्स कवर हुए हैं। फर्स्ट is special marriage act, right? What is the source of this? The sources directly the sections are given here, right? Clear है? Now next, how many questions?
So usually there are 32 questions in the legal section, right? And 32 questions are divided into different passages, right? And passages में 4 to 5 questions या even 6 questions can be seen in one passage. Got it? Now moving ahead, as for example here in this passage there are 6 questions asked, right? Now moving on to passage 2, see it talks about surrogacy, right? What is surrogacy? हमें नहीं पता, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको नाम ही नहीं सुना होगा कभी surrogacy का. But students who are preparing for this already, who are preparing for CLAT already, they might be knowing that it was in news in the previous year and हमारा current legal knowledge का पार्ट है. Got it? चलो आगे चले. अब हमें ये समझ आ गया. इसके अलावा let's just come and let's just see the questions which are there. अब इसका सोर्स क्या है? लाइव लॉ. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल योर करंट अफेयर्स. अगर आपको अपने करंट अफेयर्स कवर करने हैं तो लाइव लॉ इज समथिंग विच यू कैन एक्चुअली रेफर टू, राइट? अब कितने क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, राइट? सॉरी 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, राइट? नाउ लेट्स जस्ट कम टू द थर्ड पैसेज. थर्ड पैसेज इज अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? कॉन्ट्रैक्ट हमें पता है हमारा बेसिक लॉ है, तो यहाँ पे हम बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इन सॉल्विंग द पैसेज, राइट? फर्स्ट ट्रिक विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि जब भी आप देखना चाहो कि आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, राइट? हाउ कैन यू मैनेज द एंटायर सेक्शन? फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज यू सी कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हुए हैं. जो टॉपिक्स आपने पढ़े हुए होते हैं ना वो आपसे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. दे आर ईजियर फॉर यू टू सॉल्व, प्लस more accuracy is there while you are solving those topics, right? or those questions. ये समझ आ गया कि next is contract. Now moving ahead we have something known as, अब यहाँ पे कितने questions है हमारे पास? They will vary, right? 12 से लेके 17, so it means 5 questions are there, right? अब passage 4, it basically talks about, see, profess, practice and propagate religion, and this is a freedom of religion that we are talking about here, right? तो डायरेक्ट हमारा आर्टिकल उठाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से. People who have already done constitutional laws, they will be knowing about it, and comparatively ये वाला पैसेज उनके लिए easy हो जाएगा, right? चलें आगे. अगेन यहाँ से भी 5 questions. Then moving ahead to the last passage which basically talks about which basically talks about PWDVA, right? PWDVA, which is Prevention of Women from Domestic Violence Act, right? This is the next passage which is Prevention of Women from Domestic Violence, which is given here, Protection of Women from Domestic Violence Act, right? Which is an act which you might not have read till now, राइट? बट यहाँ पे डिस्कस हुआ है तो हम ये पढ़ेंगे. गॉट इट? क्लियर हो गया? सो अभी हमने देखा कि कितना डाइवर्स नेचर है ऑफ लीगल रीजनिंग सेक्शन. पहला हमारा पैसेज था वो किसी और सब्जेक्ट पे था, राइट? फिर हम सरोगेसी पे आ गए, फिर हमने बात करी फंडामेंटल फ्रीडम की, राइट? फिर हमने कही ना फंडामेंटल राइट की, राइट? फिर उसके बाद हमने बात करी अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस. सी द डाइवर्स नेचर. इसमें बीच में एक कहीं ना कहीं हमारा पैसेज था अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल. सो यू नीड टू ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व सो मेनी टॉपिक्स ऑफ डाइवर्स नेचर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, दैट इज 32 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट का ही टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का, राइट? सो दिस इज द चैलेंज विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू फेस. अब इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या क्या सोल्यूशंस हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नो योर लीगल वोकैबुलरी, ठीक है? हाईलाइट द प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल्स, राइट? एंड इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे पैसेज में कुछ स्पेसिफिक चीजें गिवन हैं, राइट? स्पेसिफिक मेंशंस या स्पेशल मेंशंस इन द पैसेज,
right? Let me just solve one passage with you so that it becomes more clear to you. चलो domestic violence वाला ही लेते हैं passage. Domestic violence in India is primarily governed by Protection of Women from Domestic Violence Act. तो हमें एक चीज समझ आ गई कि this is the law that we are talking about here. Now, it is an act to provide for more effective protection to the right of women guaranteed under the Constitution. अब women की protection is also guaranteed to them under the Constitution of India, right? Now, apart from this, यहाँ पे आ जाओ, kind occurring within the family and for matters connected therewith or incidental thereto. ठीक है, ये हमें समझ आ गया. Now, the act expands the definition of domestic relationships. Very important line for us, right? Beyond marriage, including relationships with family members, live-in partners and other cohabiting persons. तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि किन किन पे ये लॉ अप्लाई हो सकता है, right? So the extent of the act, ये हमें यहाँ पे समझ आ गया. Now, section 4 talks about information of protection officer and inclusion of liability of informants, right? अब अगर आपको liability का मतलब नहीं पता होगा तो how will you answer, how will you understand the sentence, right? So it states that any person who has reason to believe that an act of domestic violence has been or is being or is likely to be committed may give information about it to the concerned protection officer. कि अगर किसी को लगता है कि कोई act of domestic violence हुआ है या हो रहा है या होगा in the future, तो वो किसको दे सकता है इंफॉर्मेशन? कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को. इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ यू रीड लॉज. तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो मेन कीवर्ड्स हैं वो मिस नहीं करने हैं. कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए? दिस इज हाउ यू कैन इंश्योर कि आपकी एक्यूरेसी आए पेपर में, राइट? कभी भी पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, ये मत करना. You will have to read the passage carefully and then go to the questions, right? चलो, so this is the entire passage. Let's just see the question type as well. अब यहाँ पे आओ जरा, देखो हमें एक पूरी hypothetical situation दे दी है, ठीक है? और हमसे नीचे क्वेश्चन क्या पूछ लिया? Maya challenges the decision which is the most accurate legal assessment. Legal assessment का मतलब कि क्या हो सकता है माया का इस डिसीजन को चैलेंज करने का आउटकम, राइट? दिस इज व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस. ठीक है, तो हम ये कहाँ से फाइंड करेंगे? हमारे कीवर्ड्स देखेंगे, हम लोग मेन पॉइंट्स देखेंगे और देखेंगे क्या रीजन बन रहा है यहाँ पे, राइट? वन थिंग दैट यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ इज कि आपके जो ऑप्शंस हैं आप उनको इजीली एलिमिनेट कर सको, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, बट आप एलिमिनेट कर सको, राइट? सो आई विल एंड द लेक्चर हियर. I hope it is very clear to you what to do, what not to do, right? From the next session, we will make sure that we start with the basic laws, and please make sure while you are attending the sessions, you are aware, you are alert, and you stay attentive, right? So if you have any doubts, please do comment down in the comment section below so that I can address your doubts. With this, I'll end here. Thank you so much.